हेलो एवरीवन। भाई कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के लेक्चर में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। और इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो इस लेक्चर में मैं सबसे पहले बात करूंगा मेटल का नेचर कैसा होता है। देखिए मेटल की अगर बात करें, कैसा नेचर होता है मेटल का, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल पॉजिटिव चार्ज को क्या करती है, कैरी करती है। जैसे Na पॉजिटिव, जैसे Mg2 पॉजिटिव, जैसे Ca2 पॉजिटिव। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि मेटल क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रही है, लूज कर रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, डोनेट कर रही है। किसी को हम क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। मान लें कि हमारे पास सोडियम है, ठीक। अब आप जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 9th में मैंने पढ़ा था आपको, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 11 है। और मैंने आपको बताए थे, मैजिक नंबर बताए थे आपको, मैजिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। अगर कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अगर ये वाला मैजिक नंबर बनाती है, ये वाला मैजिक नंबर बनाती है, तो ये क्या बताएगा, उसका चार्ज बताएगा। और ये आपके क्या है भाई, 2, 10 क्या है, आपके एटॉमिक नंबर है, किसके, इनर्ट गैस के नंबर है। और ये क्या और ये एलिमेंट क्या होते हैं, आपके इनर्ट होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो कोई भी मेटल अपना जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम क्या निकाल सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कौन सा नंबर बना रहा है, 10 बना रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा आप उसको निकाल दीजिए यहाँ पर, और जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना ही क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये मेटल क्या क्या कैरी कर रही है, पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रही है। सपोज दैट हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। अब ये मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है भाई, इस 12 के नियर कौन सा नंबर है, 10 है। यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिए जाए तो कौन सा नंबर बनेगा, यहाँ पर 10 बनेगा। Mg2 प्लस, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला था तो यहाँ 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात कर रहा हूँ, 13 है। 13 किसके नंबर नियर है, यहाँ पर 10 के नियर, क्योंकि 18 तो काफी हो गया, 10 के नियर है। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, 3 इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट कर सकती है, लूज कर सकती है। और 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा। इसलिए मैंने क्या कहा कि जो मेटल है उनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। अब देखिए सबके ऊपर कैसा साइन है, पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो जो मेटल है वो क्या आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। +2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है। तो ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर था मेटल का। एक और देख लेते हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 18 है, 20 है। 20 किसके नियर है भाई, 18 के नियर है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाए तो कौन सा नंबर बन जाएगा, 18 बनेगा। तो C2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल दीजिए। तो ये मेटल भी क्या आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का सब फंडा आपको समझ में आया। अब नॉन मेटल में बात करेंगे। अब नॉन मेटल की जब केमिकल प्रॉपर्टी बात करेंगे तो वहां देखेंगे, वहां क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को
मेटल इलेक्ट्रॉन को जो है मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं। और नॉन मेटल के केस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हम मेटल को इलेक्ट्रॉन गेन कराएंगे। चलिए नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ध्यान दीजिए, ऑक्साइड क्या है आपका, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, यानी कि मेटल है और ये आपका मेटल है और ये आपका ऑक्सीजन है, तो यहां पर क्या बनेगा, आपका मेटल ऑक्साइड बनेगा। किसकी फॉर्म में हो सकता है, M2O की फॉर्म में भी हो सकता है, MO की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, अब सपोज दैट एग्जांपल ले लेते हैं हम, भाई सोडियम मेटल है मेरे पास। सोडियम मेटल को मैं किससे रिएक्ट करा रहा हूं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहा हूं। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद यहां पर जो ऑक्साइड बनेगा क्या बनेगा, Na2 बनेगा। इसको बैलेंस कर लीजिए, तो क्या होगा, ये सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक, जैसे कि मैग्नीशियम मेटल है, हमने क्या किया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो क्या बनेगा आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस कर लीजिए इसको, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। हमने यहाँ पर एल्युमिनियम लिया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई, तो क्या बन रहा है, यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। इसको बैलेंस कर लीजिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि जितने भी मेटल है, अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, वो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपके आपके क्या हो गए, मेटल ऑक्साइड हो गए। जल्दी से आप नोट कीजिए इनको। अगर Fe से रिएक्शन कराएं, आयरन से रिएक्शन कराएं प्लस O2, तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, FeO प्लस FeO इंटू Fe2O3 हमें मिल रहा है। यहां पर इसको हम क्या करा रहे हैं, हीट करके बना रहे हैं। फेरोशो फेरिक ऑक्साइड हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक, तो ये भी क्या है, इसका आयरन का ऑक्साइड है। जब कॉपर की रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑन हीटिंग, कॉपर लिख लीजिए, साथ में ऑक्सीजन और हीट। देखिए, हीट अगर आपको रिप्रेजेंट करना है केमिस्ट्री के अंदर, तो ट्रायंगल का साइन क्या बताएगा, हीट बताएगा। तो ये कॉपर का ऑक्साइड बन गया, कॉपर ऑक्साइड। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट।
अब कुछ मेटल ऐसे हैं जो कि रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन को, उनको हम क्या कहेंगे, इनर्ट मेटल कहेंगे, और वो ऑक्साइड की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जैसे कि सिल्वर, जैसे कि गोल्ड। अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं, चाहे टेम्परेचर दे रहे हैं चाहे टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। ठीक, और ये जो आपकी मेटल्स हैं, एक कैसी मेटल है, इनर्ट मेटल है, यानी कि कोई भी रिएक्शन ऑक्सीजन से नहीं करेंगे। भाई देखा होगा समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, चाहे उन्हें कैसी बात कह दो, कोई भी बात कह दो, उन पर किसी बात का असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे क्या, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करती है, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऑक्सीजन का। आगे हमारा जो है, एल्युमिनियम की रिएक्शन कराते हैं आप ऑक्सीजन से, तो क्या बनता है, Al2O3। बैलेंस कर लीजिए इसको। Fe की रिएक्शन कराते हैं आप ऑक्सीजन से, Fe2O3। Zn की रिएक्शन कराते हैं आप O2 से, तो क्या बन रहा है, ZnO बन रहा है, 2ZnO। इसका नाम क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होगा, फेरिक ऑक्साइड। और ये आपका क्या होगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक, ये आपकी मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स कहेंगे, वो क्या कहेंगे आपको, रिएक्टिव मेटल्स। और इससे पहले जो भी हमने रिएक्शन कराई थी वो भी क्या थी, आपकी रिएक्टिव मेटल थी। भाई दो तरह की मेटल है आपकी, क्या है, एक रिएक्टिव मेटल है, एक नॉन रिएक्टिव मेटल है। नॉन रिएक्टिव मेटल का मतलब क्या है कि जो आपकी इनर्ट मेटल है वो कैसी है, नॉन रिएक्टिव मेटल है। जो आपकी रिएक्शन कर रही है वो कैसी मेटल है, रिएक्टिव मेटल है। तो ये आपके जो रिएक्टिव मेटल है आपके ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर रिएक्टिव मेटल की, अगर अनरिएक्टिव मेटल है या इनर्ट मेटल है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा उनके ऊपर ऑक्सीजन का, चाहे टेम्परेचर दें चाहे टेम्परेचर ना दें। नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। अब अगर जो आपके ऑक्साइड बने हैं उसको अगर वाटर से रिएक्ट कर दिया जाए, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, तो भाई जो आपका प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा आपका, बेस होगा, यानी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा। भाई मैं ये तो बात कह रहा हूं कि जो हमने बेस बनाए थे, जो हमने ऑक्साइड बनाए थे मेटल के ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के, अगर मैं उसको वाटर के साथ रिएक्ट करूं, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन कराऊं, तो क्या इफेक्ट आएगा। देखिए सबसे पहले आपका Na2 सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, अगर उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, H2O के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, भाई ये आपका सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है। ठीक, तो आपका क्या बनेगा, NaOH बनेगा, बेस बनेगा, क्या होगा इसका नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर आपको मैंने एसिड बेस पढ़ाया था, मैंने बताया था जिनके साथ OH होता है, जो OH रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं। जो H आयन रिलीज करते हैं वो क्या होते हैं, आपके एसिड्स होते हैं। तो इसके पास क्या है, OH है, यानी कि इसकी मैं रिएक्शन कराऊंगा वाटर के साथ, तो क्या बनेगा भाई आपका Na+ एक्वस बनेगा और OH नेगेटिव
एक्वस बनेगा, यानी कि वाटर के साथ क्या दे रहा है, OHI दे रहा है। तो ये क्या है आपका बेस है, तो ये इसका नाम क्या है, इसका नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कि एक और लिया मैंने K2O प्लस, साथ में रिएक्शन कराएगी इसकी, तो क्या बनेगा आपका 2KOH, यानी कि इसका नाम क्या होगा आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। भाई आप कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा सर ने नाम कैसे लिख दिया। देखिए ये Na है और ये क्या आपका OH है, ठीक। इसका नाम क्या है भाई, सोडियम है, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। तो पूरा नाम क्या हो गया इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो OH से पहले अगर कुछ भी होगा, मेटल का नाम जो होगा वो क्या आएगा, पहले आएगा, और जो हाइड्रोक्साइड है उसका नाम क्या आएगा, बाद में आएगा। तो उसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। कब, जब सोडियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं वाटर की। यहाँ पर किससे रिएक्शन करा रहे हैं, पोटेशियम ऑक्साइड से रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी, वाटर की। सिंपल है, जल्दी से नोट कीजिए, वेरी फास्ट। अब देखिए, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कोई बहुत इंपॉर्टेंट है ये यूनिट, ध्यान देना। सबसे पहले रिएक्शन विद वाटर, और यहां लिख देता हूं मैं रिएक्शन विद एसिड। भाई जो आपका मेटल ऑक्साइड है, भाई ये है ना मेटल ऑक्साइड, उसकी हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं। एक तरफ पढ़ेंगे वाटर से क्या रिएक्शन होगी, और एक तरफ पढ़ेंगे एसिड से क्या रिएक्शन होगी। तो मैं आपको इसको रिएक्शन बाय रिएक्शन समझाऊंगा। यहां पर मुझे क्या प्रोडक्ट मिलेगा, हाइड्रोक्साइड क्या होगा आपका, प्रोडक्ट होगा, और उधर क्या होगा आपका मेटल सॉल्ट, क्या होगा आपका, एक प्रोडक्ट होगा। तो फर्स्ट रिएक्शन की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने MgO लिया और MgO की रिएक्शन मैंने वाटर से करवा दी, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड से करवा रहे हैं CO, तो क्या मिलेगा आपको, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड रिएक्शन में किससे करा रहा हूं, एल्युमिनियम ऑक्साइड से करा रहा हूं, तो यहां पर मुझे क्या मिलेगा, AlOH होल थ्राइस। बैलेंस कर लीजिए इसको, तो बैलेंस करेंगे, यहाँ 3 लिख लीजिए और यहाँ 2 लिख लीजिए, तो क्या बन जाएगा आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके प्रोडक्ट बने हाइड्रोक्साइड, जब किसी भी मेटल सॉल्ट, मेटल ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्शन की। अब दूसरी तरफ क्या है कि जब आप एसिड से रिएक्शन कराएंगे, एसिड से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा आपका, मेटल सॉल्ट बनेगा, जो कि होगा आपका प्रोडक्ट होगा, और साथ में क्या होगा, वाटर रिलीज होगा। तो दूसरे साइड की रिएक्शन देखेंगे हम अब। जैसे कि हमारा CO है और प्लस, थोड़ा सा इधर लिख लीजिए, CO प्लस
भैया ये आपका एसिड है और ये आपका मेटल ऑक्साइड, दिख नहीं रहा होगा आपको, प्लस का साइन है। अब जो यहाँ पर दो क्लोरीन है वो किसके साथ आ जाएंगे, कैल्शियम के साथ आ जाएंगे, और जो आपका ऑक्सीजन है वो किसके साथ चला जाएगा, दो जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O। भाई ये आपका क्या है, मेटल सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ZnO प्लस 2HCl, ZnCl2 प्लस H2O, जिंक क्लोराइड बन रहा है। थर्ड वन MgO प्लस 2HCl, MgCl2 प्लस क्या बन रहा है, 2H2O, सॉरी H2O बन रहा है। मैग्नीशियम क्लोराइड बना यहाँ पर, जिंक क्लोराइड बना यहाँ पर, कैल्शियम क्लोराइड बना। तो ये आपके जो बन रहे हैं यहाँ पर जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, ये आपके क्या है, मेटल सॉल्ट है। और साथ में क्या मिल रहा है हमें, बाई प्रोडक्ट मिल रहा है, एज ए वाटर मिल रहा है, वाटर एज ए क्या मिल रहा है हमें, बाई प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पर। थर्ड रिएक्शन आपकी Al2O3 और HCl से रिएक्शन करा दी, इसकी कराइए, अपने आप कराइए। बताइए जल्दी, यहां 6 लिख लीजिए, ठीक है। 2AlCl3 और प्लस क्या हो जाएगा 3H2। तो सब में कॉमन चीज दिख रही है यहाँ पर, वही कॉमन चीज दिख रही है कि सब में क्या मिल रहा है हमें, वाटर मिल रहा है। देखिए यहाँ क्या मिला हमें, वाटर मिला, यहाँ क्या मिला हमें, वाटर मिला, यहाँ क्या मिला हमें, वाटर मिला, यहाँ क्या मिला हमें, वाटर मिला। तो वाटर क्या मिल रहा है, इस जब एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं तो वाटर क्या मिल रहा है हमें, ऐसे बाई प्रोडक्ट मिल रहा है। और साथ में क्या मिल रहा है, मेटल सॉल्ट मिल रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। जब आपकी रिएक्शन हुई कैल्शियम ऑक्साइड से HCl की, जिंक ऑक्साइड से HCl की, मैग्नीशियम ऑक्साइड से HCl की, और एल्युमिनियम ऑक्साइड से HCl की, आप इनके नाम जरूर लिख लेना जब आप इसको नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो इनके सबके नाम लिख लेना जो मैंने यहाँ पर रिपीट किए बार बार। Now reaction of metal with hydrogen, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन गैस। भाई यहां मेटल है, मेटल को M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्लस H2 गैस, और यहाँ क्या बनेगा MH2 या MH टाइप कंपाउंड बनेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटल हाइड्राइड कहेंगे। सपोज आपने सोडियम की रिएक्शन कराई किससे, हाइड्रोजन से, गैस है, और तो आपका क्या बनेगा यहाँ पर 2NaH, सोडियम हाइड्राइड। भाई यहाँ क्या बन रहा है, मेटल हाइड्राइड बन रहा है। भाई मेटल की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, मेटल का नाम लिख रहा हूँ ना भाई, बाकी तो सेम है, हाइड्राइड है। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, नाम लिख रहा हूँ। तो ये क्या आ गया, इसका नाम, सोडियम से रिएक्शन कराई तो मैंने क्या आ गया यहाँ पर नाम, सोडियम हाइड्राइड आ गया। पोटेशियम से रिएक्शन कराएंगे 2K प्लस, क्या आ जाएगा 2KH, पोटेशियम, बाकी सेम आएगा। कैल्शियम से रिएक्शन कराएंगे H2, तो क्या आ जाएगा CH2, कैल्शियम हाइड्राइड आ जाएगा। तो ये आपके क्या बन रहे हैं भैया, ये मेटल हाइड्राइड बन रहे हैं, ये सब क्या आपके मेटल हाइड्राइड बन रहे हैं।
कोई जो है MH2 की फॉर्म में बन रहा है, तो कोई किसकी फॉर्म में बन रहा है MH, भाई ये वाला MH की फॉर्म में, ये वाला भी MH की फॉर्म में, ये किसकी फॉर्म में MH2 की फॉर्म में। भाई ये मैंने आपको पहले से बताया था। देखिए देखिए सोडियम पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होता है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होता है तो उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव होता है। तो दोनों के चार्ज क्या है, बैलेंस है। तो जो कंपाउंड होगा वो क्या बनेगा, NaH बनेगा। अब देखिए कैल्शियम पर चार्ज कितना होता है, 2 होता है और +2 होता है। और हाइड्रोजन पर चार्ज क्या होता है, माइनस होता है। तो मैंने आपको बताया था क्रिस क्रॉस वाला मेथड, मैंने आपको बताया था, यहाँ 2 लिख दीजिए और यहाँ क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा आपका, CH2। किसकी फॉर्म में है ये, MH2 की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में है, MH की फॉर्म में। अब इसकी जो आपके मेटल हाइड्राइड्स बने हैं इनकी रिएक्शन कराएंगे हम वाटर से। रिएक्शन ऑफ मेटल हाइड्राइड विद वाटर। तो यहां पर क्या कंपाउंड बनेगा आपका, एक तो बेस बनेगा और साथ में क्या होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये देखिए NaH प्लस क्या ले लिया हमने, H2 ले लिया, NaOH, और साथ में कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस अगर है तो रहने दीजिए, नहीं तो बैलेंस कर लीजिए। ठीक, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्राइड है, COH वोल्टाइज बन रहा है यहाँ पर, और साथ में क्या हो रही है यहाँ पर, गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या था भैया आपका, रिएक्शन विद वाटर था। जल्दी से नोट करिए, आगे अगली प्रॉपर्टी की बात करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देखिए मेटल दो तरीके की हैं। एक तो आपकी मोर रिएक्टिव और एक आपकी लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्शन किससे करेंगी, आपकी कोल्ड वाटर से करेंगी रिएक्शन। और जो लेस रिएक्टिव है वो किससे करेंगी, हॉट वाटर से करेंगी। वही मेटल का नेचर है, कोई मेटल ज्यादा रिएक्टिव है तो जनरली नॉर्मल वाटर से या कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर जाती है, और कोई जो आपकी मेटल लेस रिएक्टिव है तो हमें क्या लेना पड़ता है, वहां पर हॉट वाटर लेना पड़ता है, या फिर स्टीम की प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो जैसे कि पोटेशियम है, वाटर से रिएक्शन कराई, क्या मिल रहा है हमें, 2KOH मिल रहा है, और साथ में क्या हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। जैसे कि आपका सोडियम है, रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, तो क्या मिल रहा है आपको, 2NaOH मिल रहा है, बेस मिल रहा है, और साथ में क्या मिल रही है आपको, हाइड्रोजन गैस मिल रही है। वही आपका क्या है, कोल्ड वाटर है, ठंडा पानी कहते हैं इसे। ठीक, अब देखिए कुछ मेटल है जो आपकी क्या है, लेस रिएक्टिव है। भाई ये आपकी जो मेटल है वो क्या आपकी मोर रिएक्टिव है। जैसे कि लेस रिएक्टिव मेटल कैल्शियम हो गई आपकी,
मैग्नीशियम होगी। तो कैल्शियम प्लस H2O अगर कोल्ड है तो क्या होगी, नो रिएक्शन होगी यहाँ पर। अगर सेम मैंने H2O यहाँ पर क्या ले लिया, हॉट ले लिया, तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दो ले लीजिए यहाँ पर 2 मोल, और साथ में क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिमिलरली मैग्नीशियम की रिएक्शन करा रहे हैं, अगर आप कोल्ड वाटर से करा रहे हैं तो नो रिएक्शन। अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन आप हॉट वाटर से करा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा एज ए MgOH वोल्टवाइज प्लस हाइड्रोजन गैस। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। Now next property, reaction of metal with acids। एसिड्स आपका कोई भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HNO3 भी हो सकता है, और कोई भी एसिड हो सकता है। कि आपने मेटल ली और मेटल को आपने डाइल्यूट एसिड में डाल दिया। डाइल्यूट का मतलब यहाँ पर जिस एसिड, एक तो प्योर हो गया आपका, कंसंट्रेट होगा जिसमें पानी मिला हुआ नहीं होता, और जिसमें पानी मिक्स होता है, वाटर मिक्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं, डाइल्यूट एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, मेटल सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा जी, यहाँ पर मेटल सॉल्ट बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देख लीजिए 2Na प्लस HCl क्या बनेगा, 2NaCl, हाइड्रोजन गैस। भाई जब भी कोई गैस निकलती है तो उसको निकलने का जो साइन है, हम ऊपर की ओर क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गैस निकल रही है। जब भी ऊपर केमिस्ट्री में जब भी ऊपर की ओर साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो गैस है। 2K प्लस HCl, पोटेशियम की रिएक्शन करा रहे हैं हम किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। 2KCl, साथ में क्या निकली आपकी, हाइड्रोजन गैस निकली। ऊपर की ओर साइन लगा दीजिए, Mg प्लस 2HCl क्या बन जाएगा भैया, यहाँ पर MgCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर Mg की रिएक्शन आप करा रहे हैं H2SO4 से तो क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। आप लोग नेम लिख लेना इनके, कभी ऐसा ना हो कि आप लोग भी नेम ना लिखें, मैं नहीं लिख रहा हूं तो ये सब आपकी क्या है भाई, ये सब क्या है, मेटल है, ठीक। और मेटल की हमने किससे रिएक्शन करवाई है, एसिड से करवाई है। और ये सब क्या बन रहे हैं आपके, मेटल सॉल्ट बन रहे हैं। ये सब क्या बन रहे हैं आपके, मेटल सॉल्ट बन रहे हैं। और साथ में एक कॉमन सी चीज दिख रही है कि यहाँ पर क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक। सब में क्या है, कॉमन चीज है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और क्या बन रहा है, साथ में मेटल सॉल्ट बन रहा है। नोट कीजिए, आगे बात करेंगे अभी। Last property of chemical property, last property of this topic, reaction of metal
रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है, जैसे Zn है, जिंक है भाई, और जिंक को मैं किसके साथ रिएक्ट करवा रहा हूँ यहाँ पर, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करा रहा हूँ। ठीक, तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, ZnSO4 मिल रहा है और साथ में क्या मिल रहा है मुझे, कॉपर। भाई ऐसा क्यों हुआ कि Zn ने क्या ले लिया, Cu का कॉपर का प्लेस ले लिया और कॉपर को यहां से हटा दिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर यहां अकेला रह गया। तो रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं। देखिए रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी, जो जिंक की रिएक्टिविटी है वो कॉपर से ज्यादा है, जो जिंक की रिएक्टिविटी है कॉपर से ज्यादा है। अगर इस रिएक्शन में अगर कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा होती, सोचो दिमाग से, इफ कॉपर की रिएक्टिविटी अगर ज्यादा होती, इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं CuSO4, तो यहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती। कोई भी रिएक्शन यहां पर नहीं होती। भाई सपोज एक आप बस में यात्रा कर रहे हो और आप सीट पर बैठे हो और एक बहुत तगड़ा सा आदमी आया और उसने आपको उठा के किनारे कर दिया, तो आप कुछ कहोगे उससे? कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि उसकी ताकत आपसे ज्यादा है। ऐसे में यहां पर रिएक्टिविटी की बात कर रहा हूं। कॉपर की जो रिएक्टिविटी है, सॉरी जिंक की जो रिएक्टिविटी है कॉपर से ज्यादा है, इसलिए जिंक ने कॉपर को हटा के अलग कर दिया और अपने साथ किसको ले लिया, सल्फेट ग्रुप को ले लिया और क्या बना लिया, जिंक सल्फेट बना लिया। और इस टाइप की जो रिएक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। ठीक, और भी मैं आपको एग्जांपल कराने वाला हूं उसके, जैसे कि Fe+, ये तो ऊपर की बात होगी, न्यू रिएक्शन Fe+CuSO4। अब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, FeSO4, Cu अलग चला गया। ऐसे ही Mg+CuSO4, मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो क्या बन जाएगा, MgSO4। तो इस तरह से रिएक्शंस होंगी। ऐसे ही कॉपर प्लस 2AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। भाई AgNO3 को हम क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 फॉर्मूला याद करना इसको, सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या बन जाएगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ag। तो यहां पर कॉपर की रिएक्टिविटी ज्यादा है, क्या है ये, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है। और इसलिए क्या कर रहे हैं, दूसरी मेटल को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और इसीलिए हमने इन रिएक्शंस का जो नाम दिया वो क्या दिया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिया। भाई मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इस तरह से बहुत सारी रिएक्शंस थी, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से आपको भी पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और इसमें लास्ट में मैं बात करूंगा एक्टिविटी सीरीज। भाई मेटल की रिएक्टिविटी कैसे आप देखेंगे, उसके लिए मैं भी चार्ट डिस्कस करूंगा, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए ये एक्टिविटी सीरीज है आपकी मेटल की। देखिए कुछ मेटल है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, टिन, लेड, और ये इनके सिंबल हैं।
पोटेशियम का KNaCl, कैल्शियम Mg, ये सब क्या है भाई, लेफ्ट से राइट जाने पर इनकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज होती है। और नीचे कुछ मेटल दी हुई है, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, भाई ये जितनी भी मेटल है नीचे जो दी हुई है, और ये लेस रिएक्टिव है किससे, देन हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है तो डू नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच क्लासेस फॉर